13 से 14 साल के जो लड़के होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और अपने भविष्य को बनाने के लिए अपने ऊपर काम करते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे 14 साल के लड़के की है जो कि सिर्फ 14 साल की उम्र में रोजाना नई नई लड़कियों के साथ कुछ ऐसा करता था जो कि आप सुनोगे तो आप भी सोचने लग जाओगे कि आज के डिजिटल जमाने में, मोबाइल के जमाने में हमारा आने वाली पीढ़ी कैसी होती जा रही है। आप भी सोचोगे, बस देखना, लास्ट तक बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी कमेंट जरूर करना। आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हो, आप लोग कमेंट करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम जरूर लिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है महाराष्ट्र प्रदेश में एक जिला लगता है सोलापुर, और यहीं पर 31 जनवरी 2024 की बात होती है। एक व्यक्ति जेल जाता है और जैसे ही जेल में जाता है तो एक और व्यक्ति होता है, वो उससे पूछता है कि भाई आप किस जुर्म में जेल आए हुए हो। और जब पूछता है तो जो व्यक्ति गया था जेल 31 तारीख को वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि भाई बताओ किस जुर्म में जेल आए हो। तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। तो वो बोलता है मेरा नाम विजय सिद्धराम बट्टू है। और फिर वो बोलता है कि भाई आप किस जुर्म में जेल आए हो। तो वो रोने लगता है, जो विजय होता है रोने लगता है। और जब रोने लगता है तो अगला व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तभी जो विजय सिद्धराम बट्टू होता है ये कहानी अपना स्टार्ट करता है, रोने लगता है, बोलता है कि आज से लगभग 8 महीने पहले हमारे एक पत्नी है मेरी और 2 मेरे बेटे हैं। और जो विजय है ये दर्जी का काम किया करता है और इसका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र 14 साल है और कक्षा 8वीं में पढ़ाई करता है। जो विजय है वो एक बार रात को उठता है, रात में बाहर उठता है तो अपने जो बड़ा बेटा है उसके, जिसका नाम विशाल होता है बड़ा बेटा, उसके रूम से कुछ अजीब तरीके की आवाज आ रही थी। तो वो, उसे ऐसा लगता है कि रूम में कोई एक लड़का और एक लड़की है उसके रूम में। वो गेट को खटखटाता है तो अंदर से वो बेटा उसका बाहर निकलता है, बोलता है हाँ पापा। तो बोलता है बेटा अंदर कौन कौन है। तो विशाल बताता है कि पापा मैं ही हूं सिर्फ। तो वो बोलता है कि नहीं, हमें लगता है कोई और है। तो विशाल बोलता है नहीं पापा मैं अकेला हूं, कोई नहीं है। तो उसका पिता, विशाल का पिता जाता है अंदर, देखता है तो कोई नहीं था, फिर चला जाता है। लेकिन एक दिन फिर से अजीब तरीके की आवाज आ रही थी, फिर से बुलाता है और फिर कोई नहीं होता है। लेकिन एक दिन फिर से उसके रूम से अजीब तरीके की आवाज आ रही थी और जाता है, कुछ बोलता नहीं है। जो विजय होता है कुछ नहीं बोलता है और विशाल के रूम में सीधा चला जाता है, दरवाजा खुला होता है, अंदर घुस जाता है। और जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा सो चुका है और उसके मोबाइल से अजीब तरीके की आवाज आ रही है। और जब देखता है तो उसमें ब्लू फिल्म चल रही होती है और वो मोबाइल से बंद कर देता है उसको और फिर बाहर चला आता है। और जैसे ही सुबह होता है अपने बेटे विशाल को बुलाता है और बोलता है बेटा अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ो लिखो, अच्छे रास्ते पर चलो, कुछ बनो, तमाम चीजें समझाता है। और फिर अपने काम में चला जाता है। वो दर्जी का काम किया करता है। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। फिर से कभी कभी ऐसे अजीब तरीके की उसके रूम से आवाजें आती थी, यानी उसका जो बेटा था वो गलत गलत फिल्में देखा करता था। तभी एक दिन वो सिलाई का काम कर रहे होते हैं विजय, और सुबह का टाइम होता है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की उनके दुकान पर आती है और बोलती है अंकल आपका जो बेटा है विशाल हमें गंदी गंदी वीडियो दिखाता है और बोलता है कि चलो ऐसे ही करते हैं, और गलत हरकतें करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। यानी विजय से विशाल की शिकायत करती है। तो उसका जो विजय होता है बोलता है ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा, ऐसा नहीं करेगा। तो फिर आता है विजय और अपने बेटे को बुलाता है, उससे समझाता है बेटा ये सब गलत है, ऐसा मत करो, तमाम चीजें समझाता है। लेकिन विशाल बिल्कुल भी नहीं सुनता है। ऐसे ही जैसे ही 4-6 दिन फिर बीतते हैं, फिर दूसरी लड़की आती है और फिर इसी तरीके की शिकायत करती है। और फिर
जो विजय होता है अपने बेटे को रोते हुए समझाता है कि बेटा, हमारी इज्जत को तार तार न करो, तुम पढ़ो लिखो, हम जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाऊंगा, तुम्हें कुछ बनाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो। लेकिन विशाल को बिल्कुल भी, वो इस कान से सुनता उस कान से निकाल देता, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे पिता क्या बोल रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। विशाल को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ऐसे ही और तमाम शिकायतें आने लगी उसके बेटे की, विशाल की, कि वो किसी भी लड़की को पकड़ लेता है, उससे गंदी बातें बोलता है और बोलता है कि चलो चलते हैं खेत में, तमाम चीजें। तो एक दिन जो विजय होते हैं विशाल के स्कूल में जाते हैं, और जैसे ही स्कूल में जाते हैं वहां पे और भी लड़के लड़कियां होती हैं, और वो विशाल की शिकायत करते हैं उनसे, बोलते हैं कि आपका बेटा, उसे स्कूल मत भेजा करो, वो गलत चीजें बोलता है हम लोगों को और गलत हरकतें करने की कोशिश करता है, और वीडियो दिखाता है, बोलता है कि जैसे वीडियो में हो रहा है चलो ऐसे ही करते हैं। तो जो विजय होता है ये घर पे आता है और सोचने लग जाता है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अपने बेटे को सुधारूं तो सुधारूं कैसे। तभी सुबह 8 बजे वो अपने बेटे को साथ में ले जाते हैं, और उसका बेटा भी घूमने के लिए जाता है, दोनों लोग घूमने जाते हैं बाप बेटा, और एक कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं। जो विजय होते हैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं बेटा इसमें नमक मिला के खाना हो तो ले वो नमक, और जबकि वो नमक नहीं होता है बल्कि सोडियम नाइट्रोजन होता है, जो कि एक जहर होता है, विस्फोटक का काम करता है, अलग अलग लोग कंपनियों में यूज करते हैं। तो उसमें डाल देते हैं और उसका बेटा जैसे ही पीता है वो बेहोश हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तभी एक सड़क के किनारे एक गड्ढा होता है, उसी में विजय डाल देते हैं और घर पे आ जाते हैं, और जैसे ही घर पे आते हैं अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मेरा बेटा बड़ा वाला नहीं दिख रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती है कहीं गया होगा कहीं। तो तमाम जगह फिर शाम हो जाता है, तो पति पत्नी दोनों लोग अपने बेटे यानी विशाल को ढूंढने लगते हैं। उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था, तो कई जगह रिश्तेदारों के यहाँ फोन लगाते हैं, कोई पता नहीं चलता। तो ये लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, पुलिस भी ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। और फिर जैसे ही 4 दिन बीतते हैं, एक दिन एक जैसे ही वो लाश जो थी वो सड़ने लगती है और दुर्गंध आने लगती है, तो सड़क के किनारे जब दुर्गंध आने लगी तो कुछ लोग देखते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस आती है, उस डेड बॉडी को ले जाती है और पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि सोडियम नाइट्रोजन इसे पिलाया गया है। तो अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर किया किसने। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कोई भी सबूत सामने नहीं आ रहा था। टाइम बीत रहा था, तभी ये जो विजय होता है इसे सपने में उसका बेटा आता है और बोलता है पापा, मैंने इतना बड़ा तो गुनाह नहीं कर दिया था कि आप मुझे मार ही डालते। मैंने तो सिर्फ मान लीजिए गलत फिल्में ही देखी थी, तो मारने मतलब इस दुनिया से हटने तक का तो मैंने गुनाह नहीं किया था। अब उसका बेटा जो विजय होता है उसे नींद नहीं आती है और वो उठ उठ करके बैठ जाता है। उसकी पत्नी बोलती है क्या हुआ, तो बोलता है मेरे बेटे की याद आ रही है, कुछ नहीं। तो तमाम चीजें ऐसे ही उसे झटका लगता, सपना आता, टाइम बीत ही नहीं रहा था, उसे वही उसका बेटा ही दिमाग में चल रहा था। उसका बेटा बार बार बोलता है कि पापा, मैंने इतना बड़ा तो गुनाह नहीं किया कि आप मुझे मार डालें, आप मम्मी से जितना जल्दी हो सके पूरी बात बताओ कि आपने ही मेरे को मारा है। और फिर वो उसका पूरी तरह से दिमाग झल्ला जाता है, और एक दिन उसके घर पे रिश्तेदार आए होते हैं। अपने रिश्तेदारों से सभी के सामने वो बताता है कि मेरा बेटा इस तरीके से हरकतें करता था और जिससे मेरी इज्जत तार तार हो रही थी, और मैंने अपने बेटे को सोडियम नाइट्रोजन डाल करके उसे इस दुनिया से हटा दिया। और जैसे ही सभी लोग सुनते हैं, तो विजय की जो पत्नी होती है उसे थाने ले जाती है, और थाने ले जाने के बाद जो वहाँ पे थाना अध्यक्ष होते हैं, जो भी होते हैं थाना के प्रभारी, उनके सामने बोलती है कि मेरे पति हैं और इन्होंने ही मेरे बेटे को इस दुनिया से हटाया है, और यही वजह थी क्योंकि वो गलत फिल्में देखा करता था। अब पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है, विजय दिसराम बट्टू के खिलाफ। और अभी विजय जो है वो जेल में जा चुका है। बाकी अगर वो चाहता तो अपने बेटे को और तरीकों से उसके गलत आदतों को छुड़ा सकता था, लेकिन उसने
वाकई में गलत किया अपने बेटे को इस दुनिया से हटा करके। अभी वो जेल में गया है, अपने किए पर पछतावा कर रहा है, रो रहा है पीट पीट करके, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब समय बीत गया, गलत काम को कर दिया, तब वो वाकई में वापस आने वाला नहीं है। बाकी ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहे अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज का जो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल अपने बच्चों को दें तो उसमें हिस्टोरी होती है, आप देखते रहिए कि हमारे बच्चे क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं, तमाम चीजें होती है। या तो फिर उन्हें सिर्फ पढ़ने के लिए दो, गलत चीजें बिल्कुल भी मत उन्हें सिखाओ, न ही दो, न ही हमेशा के लिए मोबाइल दो बच्चों को जब तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो दो मोबाइल, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, जब उन्हें पढ़ना है तब दो, उसके बाद मोबाइल ले लो, इस तरीके से। बाकी आप अपनी राय जरूर देना। बाकी जो लोग हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किए हैं उनके नाम, एक है विक्की कालिया हिमाचल प्रदेश से हैं, जितेंद्र सिंह हैं ग्वालियर से, ब्रिजमोहन पाल ग्वालियर से हैं, और बचिटर सिंह हैं, चंदा यादव महक, सत्य प्रकाश राय रुड़की से, गुड्डू धनबाद झारखंड से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।